अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम B4U से रिलेटेड नैब रेफरेंस पे रोशनी डालेंगे और रेफरेंस की समरी डिस्कस करेंगे जो कि इंफॉर्मेशन हमें मीडिया चैनल्स के थ्रू मिलती है या फिर मीडिया वेबसाइट्स के थ्रू मिलती है। और साथ ही साथ हम इस चीज़ पे भी रोशनी डाल रहे हैं, ये जो ग्रुप में ख़ास तौर पे इंतशार फैलाया जाता है और नेगेटिव एक्सट्रीम पे जाके बात की जाती है। ठीक है, आपका इख्तलाफ है, आप उसको एक कानून के दायरे में आके रिस्पेक्टफुल मैनर में आके बयान करो, वेल एंड गुड। लेकिन अगर आप थ्रेट्स दोगे, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये सिंपली कानून को हाथ में लेने वाली बात है। अगर आप किसी मुलजिम को या फिर किसी कल्प्रिट इंसान को भी जाके इस तरह का काम करते हो ना, इस तरह की हरकत करते हो, बेशक वो हज़ार उसमें ऐप क्यों ना हो, बेशक वो प्रूव हुआ हो, गिल्टी प्रूव हुआ हो, तो लेकिन फिर भी आपके पास राइट नहीं है कि आप ख़ुद उसकी जान लो जाके। तो इन चीज़ों पे ज़रा थोड़े से केयरफुल रहें, बाद में ये ना हो कि आप जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके गले फ़िट हो जाएं, आपके खाते फ़िट आ जाएं। तो ये जो इस तरह की जितनी भी मूवमेंट्स हैं, इनको हम सपोर्ट नहीं करते। हमारा इख्तलाफ है कंपनी से, हमारा इख्तलाफ रहेगा जब तक वो ठीक नहीं होता, लेकिन किसी की जान वो सिर्फ़ अल्लाह ताला के हाथ में है और आप कुछ भी इस तरह का काम नहीं कर सकते जिससे माशरे में अनस्टेबिलिटी है या फिर इंतशार फैले। बाकी वीडियो देखें। जज़ाकल्लाह। नैब रेफरेंस 51 दफ़ात पर मुश्तमिल और इवन इतना हाई वॉल्यूम रेफरेंस कंपनी के किसी नुमाइंदे ने भी आवाम से आके डिस्कस नहीं किया। तो जो हमें डिटेल इंटरनेट से मिल रही है या फिर इंफॉर्मेशन मीडिया चैनल से मिल रही है, उसके थ्रू हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि रेफरेंस की समरी क्या है। ये मैंने आपके सामने ARY की वेबसाइट खोली हुई है जिस पे एक आर्टिकल लिखा हुआ है। इस आर्टिकल के तहत आप पढ़ सकते हैं, जिसको मैं उर्दू में ट्रांसलेट करके आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि मुलजिम ने आवाम से 16 अरब रुपए की डिपॉज़िट्स कलेक्ट किए बाय डिसीविंग पीपल। इस चीज़ पे आपने गौर करना, बाय डिसीविंग पीपल। ये डिसीविंग का मतलब ये होता है कि आवाम को धोखे में रख के, झूठ बता के, गलत गाइड करके फ़ंड्स कलेक्ट करना या फिर किसी को धोखा देना। ये आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं कि डिसीव का क्या मतलब है, बाय डिसीविंग पीपल। इसके बाद आगे इन्होंने लिखा है अकॉर्डिंग टू नैब CEO सैफुर रहमान साहब ने 20 कंपनी रजिस्टर्ड की थी पाकिस्तान में, और इन कंपनीज़ रजिस्टर करने का मकसद ही ये था कि आवाम से इन्वेस्टमेंट कलेक्ट की जाए। और आगे इन्होंने ये भी लिखा है कि इन कंपनीज़ के बैंक अकाउंट्स जो कि 56 बताए जा रहे हैं, उन 56 बैंक अकाउंट्स के थ्रू आवाम से डिपॉज़िट कलेक्ट किया गया है और 4 लाख आवाम के साथ ये फ़्रॉड हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा, ये नैब कह रही है, ये हमारे मुल्क का इदारा कह रहा है और ये बहुत रिनोन्ड मीडिया चैनल है ARY। ये कोई प्रोपेगेंडे वाला नहीं है जिसने दूसरी कंपनी को डिफेम करके अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट लगवानी है या फिर जिसने अपनी दाल गलवानी है। ये इस तरह का कोई प्रोपेगेंडे वाला सीन नहीं है। ये मैं लिंक भी आपको शेयर कर देता हूँ, ये मीडिया चैनल का लिंक है। इस तरह के 5 और मैंने मीडिया चैनल्स के लिंक देखे हैं जिस पर सेम इन्फॉर्मेशन गिवन है, वो भी मैं अटैच कर दूंगा साथ। उसके बाद इन्होंने ये लिखा है इस समरी में कि जो मुलजिम है उसके पास किसी भी किस्म का लाइसेंस मौजूद नहीं था जिसके तहत वो आवाम से सरमाया इकट्ठा कर सके। ये बेसिक बातें हैं, ये तमाम बातें आप लोगों को मालूम है, लेकिन ये नैब रेफरेंस में लिखा हुआ है। और उसके बाद इन्होंने यही आगे लिखा है कि इन्होंने अवाम को यही शो करवाया कि वो लीगली रजिस्टर्ड हैं ताकि अवाम का एतमाद अपने ऊपर लिया जाए, अवाम को एतमाद में लिया जाए, उनका ट्रस्ट गेन किया जाए। और फिर जब अवाम ने इन्वेस्टमेंट की तो उनके साथ ये एक सरप्राइज़ फैक्टर उनके सामने आया, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं था, लीगली रजिस्टर्ड कोई नहीं था। ये वो डिसीविंग इंफॉर्मेशन या मैनिपुलेटिंग इंफॉर्मेशन में आ जाता है। तो ये एक झूठ आपको यहीं से साबित हो गया सैफुर रहमान खान न्याज़ी का। और मज़ीद रेफरेंस में जो लिखा है कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद जो सिंगल कंपनी थी वो इतना रेवेन्यू जनरेट करके दे ही नहीं रही थी जिस हिसाब से ये प्रॉफिट क्लेम करते थे कि 7 to 20% हम आवाम को देते हैं मंथली। इतना उनके बिजनेसेस से आ ही नहीं रहा था। तो ऊपर इन्होंने ये भी बताया कि अंडर कंपनी एक्ट ऑफ पिरामिड स्कीम्स 2017 इस कंपनी पे ये हाथ डाला है SECP ने। उसके बाद नैब ने फर्दर मोर इस पे इन्वेस्टिगेशन की है। और जो लोग तो कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग का कानून मौजूद नहीं है, तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है पिरामिड स्कीम्स का कानून, जिसके तहत इस कंपनी को सज़ा भी हुई है, SECP से जुर्माना भी हुआ है।
और आगे इन्होंने ये भी लिखा है कि सैफुर्रहमान खान न्याज़ी साहब ने नैब के साथ कोऑपरेट नहीं किया पहले, और इस वजह से इनके बैंक अकाउंट्स भी सीज़ किए गए हैं और इनका नाम एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में भी डाला गया। तो अगर किसी के पास इस रेफरेंस की जो 51 दफ़ात हैं उसकी कॉपी मौजूद है, तो मैं उस शख्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उस 51 दफ़ात वाली कॉपी को भी अवाम के सामने एक्सप्लेन करें और एक एक चीज़ बताएं अवाम को कि रेफरेंस में क्या है, आखिर रेफरेंस में क्या ऐसा है। बस आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।